अमेरिका के 8 एमपीज ने दिल्ली तशद्दुद मामले में मुल्जिम उमर खालिद को जमानत पर रिहा करने की मांग की है। इस मांग को लेकर अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में तैनात भारतीय एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उमर खालिद को जमानत देने और दिल्ली दंगे मामले में फेयर और वक्त पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। उमर खालिद दिल्ली तशद्दुद मामले में मुल्जिम है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बीते 5 साल से ज्यादा जेल में बंद हैं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उमर खालिद को अब रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी एमपीज ने जमानत की मांग करते हुए एक खत लिखा है। भारत से की दिल्ली तशद्दुद केस में फेयर सुनवाई की अपील। तो इस लेटर में ये लिखा गया है कि दिल्ली तशद्दुद मामले में फेयर सुनवाई की जाए और उमर खालिद को जमानत दी जाए। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के 8 एमपीज ने दिल्ली तशद्दुद मामले में मुल्जिम उमर खालिद को जमानत देने की मांग की है। इस मांग को लेकर अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में तैनात भारतीय एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उमर खालिद को जमानत देने की मांग की गई है और दिल्ली दंगा मामले की फेयर और वक्त पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। उमर खालिद दिल्ली तशद्दुद मामले में मुल्जिम है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बीते 5 साल से ज्यादा वक्त से वो जेल में बंद हैं और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और अब अमेरिकी एमपीज ने 8 एमपीज ने ये चिट्ठी लिखी है। वहीं फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में करीब 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद को न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी से भी हिमायत मिल चुकी है। ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। ये ममदानी का नोट जुमेरात को उमर खालिद की पार्टनर बानो ज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर शेयर किया। खालिद ने वालिद कासिम रसूल इलियास के मुताबिक पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में उनका खानदान खालिद की बहन से मिलने के लिए अमेरिका गया था। वहां की ममदानी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो जोहरान ममदानी भी यहां पर सपोर्ट करते हुए, उनकी हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं उमर खालिद की। तो आपको बता दें कि दरअसल फरवरी 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे उसके सिलसिले में करीब 5 साल से जेल में बंद है उमर खालिद और जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है। कई दफ़ा सुनवाई हो चुकी है लेकिन अब तक आखिरी फैसला इस मामले में नहीं लिया गया है और इसी के चलते अब जोहरान ममदानी भी उमर खालिद की हिमायत में उतर आए हैं। ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं और ममदानी का ये नोट जुमेरात को उमर खालिद की पार्टनर बानो ज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर शेयर किया था। खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास के मुताबिक पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में उनका खानदान खालिद की बहन से मिलने के लिए अमेरिका गया था और वहीं पर ही ममदानी से उनकी मुलाकात हुई थी और तब ममदानी ने हिमायत देने की बात की थी यहाँ पर अब उमर खालिद को। और अब इसको लेकर कितना असर पड़ता है हिंदुस्तान में, क्योंकि 8 अमेरिकी एमपीज ने भी जल्द से जल्द जमानत देने की मांग की है उमर खालिद को। उसको लेकर एक लेटर भी लिखा गया है हिंदुस्तानी एम्बेसडर को। अब इसका क्या कुछ नतीजा होता है, क्या कुछ जवाब सामने आता है और इस लेटर का क्या रिस्पांस मिलता है भारतीय एम्बेसडर की तरफ से, ये अहम होगा देखना। लेकिन उमर खालिद की जमानत को लेकर अब 8 अमेरिकी एमपीज ने हिमायत की है और लेटर उन्होंने लिखा है। इसके अलावा जोहरान ममदानी भी उनकी हिमायत में अपनी बात रख चुके हैं। अब कितना असर भारत में पड़ता है उमर खालिद की जमानत की जिस तरह से अपील की जा रही है, मांग की जा रही है और फेयर फैसला लेने की मांग यहाँ पर की गई है उस लेटर में जो 8 अमेरिकी एमपीज ने लिखा है भारतीय एम्बेसडर को। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर और सामने आती है इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है। अब तक कई सुनवाई हो चुकी है लेकिन आखिरी फैसला अब तक इस मामले में नहीं लिया गया है। फरवरी 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर पिछले 5 साल से जेल में बंद है उमर खालिद और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार और अब उनकी हिमायत में 8 अमेरिकी एमपीज आए हैं। इसके अलावा जोहरान ममदानी ने भी उनकी हिमायत में अपनी बात रखी है और जोहरान ममदानी ने कहा है, डियर उमर, हम आपका हमें ख्याल है। और इस वक्त हमारे साथ कासिम रसूल इलियास साहब जुड़ गए हैं जो कि वालिद हैं उमर खालिद के। आपका बहुत इस्तकबाल है कासिम रसूल साहब सलाम टीवी में। आपसे यही जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से 8 अमेरिकी एमपीज ने मांग की है कि उमर खालिद की जल्द से जल्द जमानत की जाए, वहीं जोहरान ममदानी भी उन्हें सपोर्ट दिखा चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले महीने 9 तारीख को जोहरान ममदानी से मेरी मुलाकात हुई थी। उसी मौके पर उन्होंने उमर खालिद के नाम से खत दिया था और उसी खत के अंदर उन्होंने अपने ताल्लुक को भी जाहिर किया था, कंसर्न भी शो किया था
जाहिर है कि एक बड़ा नाम है और तो न्यूयॉर्क के मेयर भी इलेक्ट हो चुके हैं, मतलब ये कि वोट ले चुके हैं, तो ये खत की बड़ी अहमियत है। और उसके अलावा जो है वो एक वहाँ के जो 6 कांग्रेस के मेंबर, कांग्रेसमैन और 2 सेनेटर ने भी एक इंडियन एम्बेसडर को खत लिखा है उमर के सिलसिले में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इस सिलसिले में, तो मैं समझता हूँ कि खासे अहम डेवलपमेंट है ये। जी जी। कासिम रसूल साहब, अब जिस तरीके से लेटर लिखा गया है कि जल्द से जल्द जमानत उनको मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि इसका कितना असर पड़ेगा भारत में और जमानत मिलने में कितना ये कारगर साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, इंटरनेशनल सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है उमर खालिद को, और जिस तरह से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बेबुनियाद इल्जामात के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 5 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी जमानत नहीं मिल रही है, इस पर लोगों को कंसर्न है। और हम सोचते हैं कि जुडिशरी को भी ये बात महसूस करनी चाहिए कि भाई ये ना तो ट्रायल शुरू हो रहा है ना जमानत मिल रही है, तो ये तो उस बात के खिलाफ है जिसमें कहा जाता है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो उमर के सिलसिले में तो सूरत उमर और दोस्तों के सिलसिले में सूरत तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन हो गया है बात। जी जी। मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है या इंटरनेशनल सपोर्ट है उमर खालिद के सिलसिले में, बहरहाल ये भी एक फैक्टर होना चाहिए इस बात के लिए। कोई हमारी खुद मुल्क की बदनामी हो रही है जी और ये उमर को बेल मिलनी ही चाहिए। जी जी। और ज़हरान ममदानी साहब ने भी हिमायत की है उनकी, बताया जा रहा है कि उन्होंने एक लेटर भी लिखा था कि हम आपके साथ हैं, हमें आपका पूरी तरीके से ख्याल है। इस चीज़ का असर भी हमें देखने को मिलेगा क्या, क्या लगता है आपको? जी जी बिल्कुल, बल्कि उन्होंने तो मुझसे ये भी पूछा था कि अगर आप कहें तो मैं बताइए कुछ और कर सकता हूँ इस सिलसिले में, मैं इसके लिए तैयार हूँ कि हमारी सत्ता से हम जो भी कर सकते हैं इस सिलसिले में, कांग्रेसमैन से बात कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि जुडिशरी जो है वो उसका रवैया पॉजिटिव रहेगा और जो है हम समझते हैं कि इस बार उमर को बेल मिली जानी चाहिए। 5 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, 5-5.5 साल का, और बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी ट्रायल के इतने दिन तक रखना ये जो बात सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ बेल तो मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।